जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परिमित लंबाई के रिजुरेखी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए समझते हैं कि इस हेडिंग का आखिर मतलब क्या है। तो यहाँ पे पहले दो शब्द हमको समझना है, एक परिमित क्या चीज़ होता है और दूसरा रिजुरेखी क्या चीज़ होता है। बाकी तो हम जानते हैं चालक तार का मतलब होता है तार नॉर्मली, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड को हिंदी में सीमित कहते हैं और अनलिमिटेड को हिंदी में असीमित कहते हैं। देखिए, सीमित क्या चीज़, सीमित का मतलब जिसका कोई कुछ बाउंडेशन हो, यानी एक लिमिट हो उसकी, उसी को कहते हैं सीमित। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिसके बारे में हम मापन कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो भी वही सीमित होता है, उसी को लिमिटेड कहते हैं। और एक होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का अर्थ होता है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, यानी जिसको एक शब्द बोल सकते हैं आप असीमित में, जिसको शब्द नाम है अथाह। अथाह एक शब्द आपने सुना होगा, जिसका कोई थाह ना हो। थाह ना होने का अर्थ है जिसके बारे में आप कुछ बता ना सकें, वही दैट इज कॉल्ड अथाह। तो अथाह को ही असीमित कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, लिमिटेड की सीमित, और लिमिटेड की हिंदी एक सीमित होती है और अनलिमिटेड की हिंदी एक असीमित होती है। उसी तरह लिमिटेड की एक हिंदी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परिमित, और इसको बोलते हैं अपरिमित। तो परिमित का अर्थ है सीधा सीधा जिसका कुछ मतलब मान हो, जिसका कोई था हो, जिसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसको हम नाप सकें, दैट इज कॉल्ड परिमित। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे तार की बात करेंगे जिसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। और रिजुरेखी का अर्थ होता है एकदम स्ट्रेट, यानी एकदम सीधा होगा बिल्कुल। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे समझ लीजिए, ये कोई तार है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, ये लिमिटेड है, परिमित है, और ये बिल्कुल सीधा है, तो इसको हम रिजुरेखी। तो बेसिकली इस तार के कारण आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा इससे पहले हम लोग आते हैं बायो सेवर्ट के नियम में। बायो सेवर्ट ने अपने नियम में ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई तार है और इसमें से करंट अगर जा रही है आई एम्पियर की, तो इस तार के छोटे हिस्से यानी डेल्टा एल से अगर हम ये पता करें कि इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इसके लिए फार्मूला बायो सेवर्ट ने दिया था, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया था बायो सेवर्ट ने। अर्थात आपको किसी तार के छोटे हिस्से से अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र किसी दूरी पर अगर पता करना है, तो उसके लिए फार्मूला ये है। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ लिमिट लंबाई के तार लेंगे, और इस संपूर्ण तार के कारण मान लेता हूँ यहाँ पे कोई स्थान है P, और यहीं पे मुझे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। अर्थात इस संपूर्ण तार के कारण अगर पूछा जाए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसके लिए आज हम लोग फार्मूला लिखेंगे और इस पे हम सवाल को करेंगे। तो मान लेता हूँ कि इस संपूर्ण तार की लंबाई कुछ भी मान लेता हूँ, L हो सकती है, L हो सकती है, और यहाँ की दूरी कुछ हो सकता है। मान लेता हूँ यहाँ से जहाँ पे इस तार से जितनी दूरी पे हमें निकालना है उसका मान मैं मान लेता हूँ कैपिटल R है, ठीक है। और यहाँ से कोण बन रहा है φ1 और यहाँ से कोण बन रहा है φ2। तब इन पूरे संपूर्ण चालक तार के कारण अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है B बराबर म्यू नॉट 4 पाई। इसमें अगर मान लेता हूँ करंट कैपिटल I जा रही है, तो I बटे इसकी दूरी R, फिर इसका यहाँ पे फार्मूला होता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो बेसिकली ये फार्मूला होता है परिमित लंबाई के रिजुरेखी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात अगर कोई फिक्स लिमिट लंबाई का कोई तार होगा, तो इस संपूर्ण तार के कारण अगर हमें कुछ दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र को पता करना है, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है। अब इसमें हम लोग कुछ कंडीशनों को पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये जो तार है ये सीमित लंबाई का है, अर्थात परिमित लंबाई का है। अगर यही तार अनंत अर्थात अपरिमित हो जाए, बहुत ही दूर तक अगर चला जाए, तो उस संपूर्ण तार के कारण अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जब अगर मान लीजिए तार पहले कंडीशन में अगर तार क्या हो जाए, अपरिमित लंबाई का हो जाए, अपरिमित, अगर तार अपरिमित लंबाई का अगर हो जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र अगर पता करना है, तो हम लिखेंगे φ1 एंड φ2 जो है
इनके मान हम रख देंगे 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे φ1 की जगह φ2 की जगह दोनों जगह 90 डिग्री रखेंगे तो sin 90 डिग्री का मान 1, तो दोनों का मान 1 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर μ0 4 पाई I बटे कैपिटल R इंटू 2, यहाँ इनको जोड़ने से तो इधर 2 से 2 ये कैंसिल कर देगा, तो b बराबर हो जाएगा μ0 2 पाई I बटे R। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर मान लीजिए चालक तार अनंत लंबाई का हो तो उस संपूर्ण चालक तार कारण अगर हमें किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना हो तो उसके लिए फार्मूला ये है। उसी तरह इसमें एक कंडीशन और आती है, दूसरी कंडीशन जैसे सपोज दैट ये लिमिटेड लंबाई का कोई चालक तार है, तो अगर हमको क्या करना है, जैसे इसका एक सिरा यहाँ पे A है और इसका एक सिरा यहाँ पे B है, तो हमको क्या करना है, किसी एक सिरे, जैसे चाहे A मान लो चाहे B मान लो, किसी एक सिरे का अगर समीप एक कुछ दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, यानी उसमें क्या करना होता है फिर, तो φ1 की जगह हम लोग रख लेते हैं 90 डिग्री और φ2 की जगह हम लोग रख लेते हैं 0 डिग्री। तो उसके लिए एक नया फार्मूला हम बना सकते हैं। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा μ0 4 पाई I बटे कैपिटल R और साइन φ1 की जगह 90 डिग्री प्लस साइन की जगह 0 डिग्री, सॉरी साइन φ2 की जगह 0 डिग्री। तो हम जानते हैं 0 डिग्री का मान 0 होता है और इसका मान 1, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 कूड़े में करोगे वही आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आ जाएगा v बराबर μ0 4 पाई I बटे R। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 फार्मूले पढ़ लिए हैं और इन्हीं तीनों फार्मूले हम लोग यहाँ पे एक एक सवाल को करने वाले हैं। तो जब सवाल में लिमिटेड लंबाई फिक्स होगी तो उसके लिए फार्मूला ये है। अगर लंबाई अनंत हो जाएगी तो उसके लिए फार्मूला ये है। अगर मान लीजिए जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, अगर वो किसी इस तार के किसी एक किनारे के समीप है तब उसके लिए फार्मूला ये है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको कन्फर्मली समझ में आई होगी। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्न है उनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी a मीटर लंबाई के धारावाही तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से √3a/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि बिंदु जो है जहाँ पे हमें गणना करना है, यदि वो धारावाही चालक तार के समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात कहने का ये है कि सपोज दैट मान लेता हूँ ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई टोटल दिया हुआ है a, ठीक है, a मीटर दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि √3a/2 मीटर की दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। और ये जो बिंदु है जहाँ पे हमें गणना करना है वो क्या कर रहा है, इसके समद्विभाजक पर स्थित है। समद्विभाजक करता है कि ये इसको क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अर्थात अगर कहें यहाँ से यहाँ तक तो a/2 और उसी तरह यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो a/2 यही होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √3a/2 है और हमें क्या करना है, इसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ से ये और ये मान लेता हूँ यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये φ1 है और यहाँ का कोण क्या बन रहा है φ2। तो अगर मैं φ1 और φ2 कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अगर यहाँ से हम कोण निकालना चाहें तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा tan थीटा, सॉरी यहाँ φ1 है तो tan φ1, लंब दिया है a/2, फिर आधार दिया है √3 यहाँ पे a/2। अच्छा यहाँ पे एक मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे जो अंडर रूट जो a है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये ध्यान देना है। ये सिर्फ अंडर रूट के अंदर 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, tan φ1 बराबर 1/√3 और हमको पता है कि tan में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से अगर बात करें φ1 का मान तो φ1 का मान आ जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह सेम यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ φ2 का भी मान 30 ही डिग्री आएगा। तो यानी φ1 और φ2 जो है दोनों ये 30 डिग्री हो जाएंगे। तो हमें कोण पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए जो लंबाई तार की है वो लिमिटेड यानी a मीटर बोल दिया, लिमिटेड लंबाई का है। तो उसके लिए फार्मूला है b बराबर μ0 4 पाई I बटे कैपिटल R या कैपिटल I बटे R साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई का मान हम जानते हैं 10⁻⁻7 होता है। करंट की बात करें तो I ही है
और दूरी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा √3a/2 इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा φ1 की जगह 30 डिग्री प्लस φ2 की जगह भी 30 डिग्री। तो हमें पता है साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और i/√3a। उसके बाद इंटू में देखिए इसका मान 1/2 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे इसमें करेंगे तो सेम वही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 i/√3a। और ये मात्रक की बात करें तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा टेस्ला। तो फाइनली ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अनंत लंबाई वाला आ गया है। इसमें कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक धारावाही चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और कह रहा है इसके लंबवत अर्थात 90 डिग्री कोण बनाते हुए 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करना है। यदि प्रवाहित धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तथा बिंदु की दूरी जो है इसको अगर हम आधा कर दें तब चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पहली कंडीशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे करंट अर्थात आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पीयर और अगर बात करें दूरी की तो कैपिटल आर का मान जो दिया हुआ है वो भी 1 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर इस पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो अनंत लंबाई का तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, b बराबर होता है μ0 2π आई भी या कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है बटे आर। तो ये फार्मूला होता है अनंत लंबाई का। तो b बराबर चलिए μ0/2π का जो मान होता है ये होता है 2 × 10⁻⁻7 इंटू आई का मान दिया 1 एम्पीयर बटे आर का मान 1। तो 1/1 का मतलब 1 और 1 गुणे इसमें करेंगे तो यहाँ फाइनली b बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ और ये मात्रक हो जाएगा टेस्ला या वेबर बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन/एम्पियर मीटर। अब दूसरी, ये पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि करंट जो है यानी आई जो है इसको कह रहा है 2 गुना कर देना है अर्थात 2 एम्पियर कर दे रहा है और दूरी जो है उसको कह रहा है आधा कर रहा है यानी आर का मान पहले 1 मीटर था अब 0.5 मीटर हो जा रहा है। तब कह रहा है बताइए चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर वही फार्मूला b बराबर μ0 2π आई बटे कैपिटल आर ये होता है। अब इसी पे रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁻7 आई का मान 2 बटे आर का मान हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और 5 का 5 5 चौ 20। अब 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ से फाइनली b बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻⁷। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 साइड में रखिए, 4 × 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे जो पहले कंडीशन में थी, पहले कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान था 2 × 10⁻⁷ और यहाँ भी 2 × 10⁻⁷, लेकिन इसमें क्या है 4 का मल्टीप्लाई अर्थात 4 का गुणा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर शुरुआत में उसमें चुंबकीय क्षेत्र ये था, जब उसमें करंट को अगर 2 गुना कर दें और दूरी को अगर आधा कर दें तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो यही इसमें क्या करना था, आपको बताना था। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको कन्फर्मली समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा चित्रानुसार नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही तार में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। देखिए इस सवाल में किसी कोण की बात नहीं कर रहा है, ना तो अनंत शब्द बोला है। तो और हालांकि इसमें फिगर भी बना के दिया हुआ है, तो इससे एक साफ पता चल रहा है कि किसी एक सिरे के पास हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है b बराबर μ0 4π आई बटे कैपिटल आर। ये फार्मूला होता है जब मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या करना है, किसी तार के एक सिरे के पास पता करना हो। तो यहाँ से अगर बात करें करंट का मान, तो करंट का मान दिया 10 एम्पीयर और अगर बात करें दूरी का मान, तो दूरी यानी कैपिटल आर का मान जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में डालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो चलिए ठीक है, फार्मूला रखते हैं। तो b बराबर हो जाएगा, चलिए इसका मान क्या होता है 10⁻⁻7 आई का मान हो जाएगा 10 एम्पीयर बटे
इसका मान हो जाएगा 20 × 10⁻²। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा इधर 10⁻², इधर कटेगा 10⁻5 और 10 × 9 10, 10 दूनी 20। तो 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और यहाँ बचेगा 10⁻5 और ये हो जाएगा टेस्ला। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।